नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सुमित जोशी और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल बायोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ। आज हम थोड़ा सा अलग टॉपिक लेकर आए हैं, डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री। दिस इज द मेन क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री। तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको जो भी नए वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले जो है वो इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जो है वो डिप्लोमा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो एक तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज है और गुजरात में मोस्टली जो जीटीयू यूनिवर्सिटीज हैं वो इनको जो है चलाती हैं और इनके लिए जो भी सर्टिफिकेट जो है वो कोर्सेज मटेरियल जो है वो यही लोग जो है वो इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और डिग्री जो है वो आफ्टर 10+2 मतलब कि 12वीं कक्षा के बाद का जो कोर्सेज है उनको डिग्री कोर्सेज कहा जाता है। ये भी एक तरह का डिग्री सर्टिफिकेट ही होता है जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक का होता है। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती हैं जिनमें डिग्री कंपलसरी है, मतलब कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2+3 का है। तो अगर आप डिग्री किए हैं तो ये एग्जामिनेशन जो है वो आप दे सकते हैं। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज उनमें मेन डिफरेंस जो है वो क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि 10 के बाद डिग्री करें, डिप्लोमा करें या फिर 12 के बाद डिग्री करें, तो ये आपका कंफ्यूजन आज इस लेक्चर के बाद दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है डिप्लोमा का मतलब क्या होता है। तो ये एक तरह के ऐसे कोर्सेज है जिनमें प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो कंटेंट ज्यादा होता है। मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो ये सारे जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज जो है उसकी स्ट्रीम्स है। अगर आप जाते हैं तो आफ्टर 10 जाते हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो कहलाएगा डिप्लोमा इन बीई, डिप्लोमा इन सिविल या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक या डिप्लोमा इन मैकेनिकल। ठीक है। तो ये किस तरह के बेसिस है। तो मोस्टली ये जो जॉब होती है, जॉब जिस तरह की आपकी जो प्रोफाइल है तो वो मोस्टली वर्क बेस्ड, मतलब कि आप डायरेक्टली पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम करने के लिए ट्रेन किए गए हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली जो है जॉब कर लेते हैं। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन करते हैं। तो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन क्या होता है, मोस्टली बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह से काम करता है। मतलब कि अगर आपने 10+2 के बाद बीई किया है तो जो है मोस्टली ये सारी डिग्रीज जो है इंजीनियरिंग की वो 4 साल की होती हैं। ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में आपको काफी अच्छे मार्क्स हैं और आपने उसके बेस्ड कोई भी डिप्लोमा कोर्स में एंटर कर लिया है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं। मतलब कि डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो 3 ईयर के होते हैं, जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड डिप्लोमा है। ठीक है। तो ये जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 2nd ईयर में अप्लाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर फील्ड। जैसे कि आपने डिप्लोमा किया है सिविल, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक में, तो इलेक्ट्रिक के बाद अगर आप बीई इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं तो आप 2nd ईयर में डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है आपके पास डिप्लोमा का पर्टिकुलर जो नॉलेज है, जो भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, वो आपको बीई में बहुत अच्छा काम आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर फील्ड का जो एक्सपीरियंस है, जो बेस लेवल एक्सपीरियंस है, वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है डिप्लोमा पहले कीजिए और उसके बाद डिग्री के लिए जा सकते हैं। ठीक है। और जो लोग ऐसे हैं कि जिनको पर्टिकुलर फंक्शनिंग बेस्ड काम करना है, उनको इंजीनियरिंग की डिग्री भी लेनी है, पर वो जो है कोई पर्टिकुलर एग्जाम में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली 10+2 मतलब कि 12वीं कक्षा में साइंस रख के इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको ए ग्रुप मतलब कि मैथ्स के साथ जो है 11th 12th साइंस कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आप अपीयर हो सकते हैं फॉर दी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम। तो उसमें जो है कुछ एग्जाम्स होती हैं, जैसे कि जी है या फिर गुजकेट है, गुजरात में जो है वो गुजकेट है, तो उसके लिए आप अपीयर हो सकते हैं।
तो ये जो दोनों चीजें हैं उनका मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस जो है वो वर्किंग मेथड है, मतलब कि डिप्लोमा जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज है जो पर्टिकुलर फील्ड में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके बाद आप पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं, और उसमें ज्यादातर जो है वो मोस्टली कंटेंट बेस्ड कोर्सेज होता है, जिसमें आप जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट का नॉलेज गेन कर सकते हैं, साथ में कुछ एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नॉलेज का भी हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं उनको आप ध्यान में रखें और अपना कोर्स जो है वो चूज करें। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते तो अगर जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसमें भी काफी वेरिएशन है, जैसे कि आपको डी फार्म करना, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप इंटरेस्टेड हो और डी फार्म करना चाहते हो, तो डी फार्म जो है उनके भी दो टाइप हैं। जैसे कि एक एलोपैथिक, जो नॉर्मली हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो देखते हैं, जिनमें जैसे कि ये सिप्ला हो गई, सन फार्मा हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनमें जो भी दवाइयां बनती है वो दवाइयां जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन के नाम से हम लोग जानते हैं उनके। और वो जो मेडिसिन हैं उनको, उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी लोग चाहिए उनको प्रोडक्शन में, क्यूसी में, या फिर फार्मास्यूटिकल ऑफिसर्स हो गए, तो ये सारी चीजें हैं उनके लिए डी फार्म वाले हैं जो वो एलिजिबल है। तो डी फार्म जो है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो आप 12th के बाद कर सकते हैं, 10th के बाद नहीं कर सकते। ये एक हो गया एलोपैथिक। दूसरा जो है वो है आयुर्वेदिक डी फार्म, जैसे कि झंडू फार्मा हो गया, या फिर वैद्यनाथ हो गया, या फिर पतंजलि के कुछ जो भी प्रोडक्ट्स हैं मेडिसिन रिलेटेड, तो वो सारे के सारे जो है, डाबर हो गया, तो वो सारे के सारे आयुर्वेदिक कंटेंट के बेस्ड ऊपर काम करते हैं। और उन लोगों को जो भी फार्मास्यूटिकल्स चाहिए वो सारे के सारे जो है वो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल जो भी फैकल्टी है वो चाहिए। तो उन लोगों के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी जैसा एक कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री। अगर आपको कुछ ना समझ आए या फिर आप पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम तैयार किया जाता है, उनको बोलते हैं कि ITI। ठीक है, ITI जो है वो 10th के बाद भी हो सकता है, कुछ कोर्सेज जो है वो 9th के बाद भी हो सकते हैं। वो जो है वो पर्टिकुलर टेक्निकल बेस्ड प्रोग्राम है। ITI के लिए आपको ITI सेंटर पर जाना होगा, वहां पर फॉर्म फिलिंग वगैरह सब जो है वो करने के बाद आप वहां पर अपीयर हो सकते हैं। उनमें भी 1 या 2 साल के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो चलते हैं, और उसके बाद जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जैसे कि आपने कोपा किया है ITI में, या फिर पर्टिकुलर कोर्सेज है जैसे कि मैकेनिकल कोर्सेज हैं, तो इलेक्ट्रिकल कोर्सेज हैं, तो उन कोर्सेज को करने के बाद जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है, मतलब कि एक तरह की स्किल वो आप में डेवलप हो जाएगी। आप जो है वो प्रैक्टिकली वो काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक में हैं तो आप जो है पंखा रिपेयर करना है, या फिर पंखा बांधना है, या फिर इस तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है उनको रिपेयर करना है, या फिर उनकी जांच करना है, इस तरह के काम जो है वो आपको टेक्निकल स्किल जो वो वहां पर सिखाई जाती है। तो ये बहुत ही ऐसा कोर्स है जिनमें बहुत सारे लोग अभी अपीयर होते हैं। बहुत सारी कंपनी है जिनको वर्कर रिक्वायरमेंट है, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्कर जो है वो इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि ITI वाले जो है वो ग्राउंड बेस्ड काम करते हैं, मतलब कि जो भी फंक्शनल एरिया है जहां पर प्रोडक्शन है, या फिर रिपेयरिंग है, या फिर मैकेनिज्म में कोई भी तरह का काम है, तो वो लोग जो है वो ITI वाले होते हैं। और ये भी बहुत बड़ा फील्ड है। ITI वालों के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनमें वर्क और फंक्शनल मिल जाता है, तो आप जो है वो ITI भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो पर्टिकुलर फील्ड के लिए अवेलेबल है, जैसे कि PTC है। अगर आप 12th के बाद टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं पर्टिकुलर प्राइमरी बेस्ड में, तो PTC है। और अगर आप 10th के बाद जो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं,
तो वो भी काफी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि जेटकिंग जो है वो भी एक तरह का ये सर्टिफिकेट कोर्स ही अवेलेबल करवाता है आपके लिए। उसमें कंप्यूटर बेस्ड सर्टिफिकेशन होता है, जैसे कि आप एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हैं, वेब डेवलपिंग में जाना चाहते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो बहुत सारे और जो है सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। पर जेटकिंग जो है वो काफी मतलब कि वो लोग जो है वो अच्छा सर्टिफिकेशन प्लस उन लोगों के पास जो है वो काफी इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्ट भी होते हैं, तो आपको जॉब मिलने में काफी इजी रहेगा। तो इस तरह से 10th के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप किस तरह की अपॉर्चुनिटीज में जाना चाहते हैं वो आप अपनी तरफ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, so you can comment me in the comment box. I will definitely tell you about that particular field. और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए then you can mail me or message me in comments. So definitely I will tell you what about what you want to know. सो ओके, यहाँ पर हमारा वीडियो काफी आपने देखा कि किस तरह से हमने डिप्लोमा डिग्री के बीच में कंपैरिजन किया। आपको अगर कुछ ऐसा लगे कि जो हमने इंक्लूड नहीं किया, जो इंक्लूड करना चाहिए था, सो यू कैन आस्क इन दी कमेंट। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, अस्तु।